नमस्कार निहारिका जी, कैसी हैं आप? सर गुड इवनिंग सर। आई एम गुड। परफेक्ट। रोहित जी से तो मिल चुके हैं लास्ट सेशन में। चलिए रोहित जी जी, सर। इसी सेशन में चेहरा दिखा रहे हैं, उस सेशन में चेहरा नहीं दिखाते आप। सर वो आप आए नहीं थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं तो। चलिए कोई बात नहीं, जरूरी है। देखिए डिस्कशन हमेशा अच्छा है। जी मेरे यहाँ मैं बताऊं निहारिका जी, आप निशित सर के रेफरेंस से आए हुए हैं, उनसे पूछिएगा। निशित सर तो मतलब यहाँ पे मेरे बैचेस में इतने फेमस हैं, वो किसी भी बैच में कभी भी घुस जाते हैं और इतना डिस्कशन करते हैं। उन्होंने मेरे से अरे वाह। सीखा है, उससे ज्यादा डिस्कशन से सीखा है। मतलब वो क्या करते थे, मैंने देखा उनको, वो सेशन के बाद 3-4 घंटे तक लोगों से बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे रोहित जी, मेरे ख्याल से आप लोगों का बैच भी बहुत लेट लेट अरे तक वाह। करता था। जी जब सर आप सॉरी। लेट नाइट बैच था, तो जो मेरा सबसे लेटेस्ट वाला बैच है ना, जैसे अभी इसके बाद एक और बैच होता है, जी। वो लोग वो 11:30 खत्म होता है और वो लोग 2 बजे 3 बजे तक डिस्कशन करते रहते हैं। ओ माय गॉड। तो वो लास्ट एंड अरे तक वाह। पहुंच चुके हैं। ओह तो अच्छा। तो जल्दी देखते हैं, निहारिका जी को भी आप लोग के बैच में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन पहले इनका पूरा बेस क्लियर कर दें एक बार। ओके ये उसके हमारे बाद साथ आएंगी। ओके बहुत अच्छी उसके बात बाद है। फिर इनको बैच में शिफ्ट किया जाएगा, कि अभी अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये बेचारी चुप हो जाएंगी, क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगी। चलिए, जी तो सर कल मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मेरे से लोग परेशान रहते हैं। मैम अच्छा है, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। चलिए, और तो जिस दिन मैं परेशान चुप हो जाती हूँ, यस सर। तो कल के सेशन से कुछ आइडिया लगा डोमेन का, क्या डोमेन लेना है, कुछ प्लान किया? सर पहले तो आपने बताया था ना यूनिक नेम सीख कैसे आप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो जी आपका ये फोकस रहना चाहिए कि आपका जी कैसे क्रिएटिव नाम आप सोच सकते हैं। जी जी। वो भी सर 2-4 लिखने की कोशिश की थी। ठीक है। सर एक्चुअली मेरा ना अभी थोड़ा सा किस तरह की वेबसाइट चाहते हैं हम, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं, मतलब हम खुद से ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कोई बात एक्चुअली नहीं, न्यूज़ेस। वो मुझे हाँ। बहुत अच्छे से क्लियर है कि आप क्या चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे रोज निकल के आ रही है कि आप चाह रहे हैं कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर पता है कि आपका डेस्टिनेशन कहां तक है, हम कहां तक आपको लेके जाएंगे। और उसी चीज की वजह से मैं बस ये यस सर। चाहता हूं कि मैं आपको हैंड्स ऑन देना चाह रहा हूं, कि बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो कि आप कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज इस डोमेन के लिए निहारिका जी मैं हूं, हो सकता है अगले डोमेन के लिए मैं नहीं हूं। तो उस टाइम आपका इतना ज्यादा अपना आउटलुक होना यस सर। चाहिए, डिसाइड कर पाए कि किस तरीके के डोमेन्स ले। सबसे पहला जो मैं स्टोरी आज बिल्ड करके आपको बताऊंगा, उसमें ध्यान दीजिएगा। रोहित जी आप तो पहले सेशन में ले चुके हैं। निहारिका जी, सबसे पहले जब हम डोमेन को चूज करते हैं, डोमेन क्या है? डोमेन सिर्फ एक नाम है, यस सर। और ये नाम आपके सर्विसेज और आपके बारे में बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा नाम किसी ने रख दिया, हमारा नाम हमारे स्वभाव को नहीं बताता है ना। हिंदुस्तान में नाम ऐसे ही रख देते हैं, राधे श्याम, घनश्याम, प्रभाकर, कुछ भी रख देते हैं। जो नई मूवी चल रही होती है, जो हीरो चल रहा होता है, उस पर नाम रख देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डोमेन, देन यू शुड एक्चुअली गो फॉर कि कौन सा डोमेन चूज करना है, क्योंकि ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग में आपका नाम लोगों की जबान पे चढ़ना चाहिए, और वो नाम कितना भी मजाकिया हो, कितना भी इंप्रेसिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस लोगों की जबान पे आपका नाम आना चाहिए। इतना इजी होना चाहिए कि एक बार जो आदमी आपकी वेबसाइट देख ले, उसको ध्यान में आ जाए कि हाँ यार ये नाम है। और वो यूनिकनेस कैसे निकल के आएगी? वो यूनिकनेस सोच से ही निकल के आएगी। अब सबसे पहली चीज, निहारिका जी, आज से पहले बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं थी। अगर हम 10 साल पीछे चले जाए तो मार्केट में वेबसाइट ज्यादा नहीं थी। वेबसाइट, न्यूज की वेबसाइट की बात करें तो गिनी चुनी वेबसाइट थी। लेकिन आज जितने भी न्यूज़पेपर थे, जितने भी न्यूज़पेपर थे, चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, सारे लोगों की मजबूरी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना, और धीरे धीरे सारे आ रहे हैं। तो अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी नाम चूज करेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड जरूर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, न्यूज से रिलेटेड आपने न्यूज वर्ड उसके अंदर डाल दिया, आपने वॉइस वर्ड उसके अंदर डाल दिया, आवाज वर्ड उसके अंदर डाल दिया। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बना पाए। क्योंकि मान लीजिए आपने चूज कर लिया टाइम्स ऑफ लखनऊ एग्जाम्पल के तौर पे, अब टाइम्स ऑफ इंडिया को तो नाम आप बीट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसके पास एसईओ करने वाले 2000 लोग बैठे हुए हैं, और हमारे पास तो 2 ही हाथ हैं।
तो हमारा नाम यूनिक इसलिए होना चाहिए कि हम उसको बीट कर पाए। सबसे पहले टारगेट हमारा ये है। अब दूसरी चीज ये है, नाम को चूज करने से पहले हमेशा कोशिश हम ये करेंगे, क्या सोशल मीडिया पे उस नाम से कोई एग्जिस्ट कर रहा है, क्या गूगल पे उस नाम से कोई एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए निहारिका जी, हमने अपना नाम चूज किया, हमारे दिमाग ने तो बोला कि बहुत अच्छा है, लेकिन हमने दुनिया तो अभी नहीं देखी ना ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मान लीजिए मेरा IIDM है और मैंने IIDM को चूज कर लिया, और उसके बाद मुझे पता लगता है कि IIDM का एक और इंस्टीट्यूट है, तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा ना। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा इंस्टीट्यूट, दोनों नहीं चल पाएंगे, दोनों चल पाएंगे, लेकिन हो सकता है आपकी कोई एक न्यूज देख के, जैसे अभी आपने कौन सा नाम चूज किया है? सर आपकी आवाज.in, ये मैंने देखा था GoDaddy पे अवेलेबल है, और अच्छा, कॉस्ट भी बहुत सस्ती मुझे थी। लगा बहुत स्लो चल रहा था, मुझे लगा बोलने वाले कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर। अच्छा अभी ठीक रोहित जी को भी यही कंफ्यूजन हो गया था। मैं भी कंफ्यूज हो अच्छा, गया। आपकी आवाज.in, ठीक है। अब यहां पर मैम देखिए, यस सर। आपकी आवाज.in ये अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, ये इतना ज्यादा जेनरिक है ना कि आपकी आवाज, मुझे लगता है कि हर शहर में 2 न्यूज खुले हुए होंगे इस चीज पे, है ना। यस तो सर। यूनिक नहीं बन सकता। यस सर। जरूरी है यूनिकनेस लेके आने के लिए थोड़ा रिसर्च करते हैं, देखते हैं आपकी आवाज का क्या चल रहा है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जी बताइए। कि सर जैसे इसमें जैसे हम सेम नेम की जो वेबसाइट होती हैं, तो सर इसमें क्या कॉपीराइट एक्ट नहीं लागू होता है? नहीं, इस बार कुछ ऐसा नहीं है मैम। आपकी आवाज, आवाज को स्पेल कैसे किया है आपने? जैसे सर लल्लन टॉप, देखिए देखिए सर यहाँ इंग्लिश में सीधा मैम, नहीं सर, जे है। आपकी आवाज news.com में तो पहले से ही सीधा ये जेड है सर। है ना, देख रहे हैं। यस सर। तो ये तो भूल ही जाइए मैम अब, यस सर। क्योंकि यहां पर मान लीजिए हमने आपकी आवाज लिख लिया। देखिए इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन ये होता है निहारिका जी, देखिए यहां पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा प्रभाकर वर्ड लेके चलते हैं, प्रभाकर नाम लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइगर प्रभाकर, पता नहीं कौन कौन सा प्रभाकर है, ये मैं कभी भी इसको बीट ही नहीं कर पाया, है ना। इतने सारे बड़े बड़े क्रिकेटर आ गए, एक्टर्स आ गए, अब मैं कहां से छोटा सा आदमी उस पर बीट करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम ही चेंज कर लिया। मैंने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाई, किससे? IIDM प्रभाकर से। और जब आप ये टाइप करते हैं तो पूरा पेज मेरे बारे में बोलता है, पूरा पेज मेरे बारे में बोलता है ना। कोई भी जब आपको, मान लीजिए निहारिका जी, कोई आपकी न्यूज को ऑनलाइन सर्च करता है, जैसे अगर यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में जाएंगे, तो ये देखिए ये पूरा पेज हमारे बारे में बोल रहा है। लॉजिक समझ आया? ये कुछ लोग होते हैं यहाँ पे, ये मतलब कुछ लोग ऐसे कमेंट्स वमेंट्स करने के लिए जबरदस्ती, दूसरी कोई कंपनीज होती हैं, वो देखो कमेंट इसने कर दिया, रियली इट वाज अ वर्स्ट सर्विस इन द वर्ल्ड। अब इसका क्या करें, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। चलिए, बिल्कुल सर। ये क्या करते हैं ना, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले जबरदस्ती कमेंट वमेंट मारते रहते हैं, ये यस सर। देख रहे हैं कि इनका क्या चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, छोड़िए इनको। सो यहाँ देखिए निहारिका जी, आपको फर्क समझ आया? अगर मैं सिर्फ प्रभाकर लिखता तो यही सेम चीज आपकी आवाज के साथ होगा। आप मान लीजिए आपका कोई वीडियो देखता है, कोई एक न्यूज देखता है आपके, और बहुत अट्रैक्ट फील करता है कि यार क्या काम कर रहे हैं ये लोग, क्या मजेदार काम किया है, और उसके बाद वो फेसबुक से देखने के बाद, ये यूट्यूब से देखने के बाद निहारिका जी वो गूगल पे आता है और यहाँ टाइप करता है आपकी आवाज। लो जी भैया, आपकी आवाज के बारे में तो पहले से पता नहीं कितने सारे न्यूज चैनल्स हैं, कंफ्यूज हो गया यूजर, किधर जाना है। लॉजिक समझ आया? यस सर। तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है, टाइम लगेगा निहारिका जी इसमें, लेकिन हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जो हमारे बारे में यूनिकनेस लेके आए। इतना कॉमन नहीं रखना है, कॉमन रखोगे वो जमाना गया। अब शायद ये हमारी गलती थी कि हमने पहले स्टार्ट नहीं किया। हम अगर 10 साल पहले स्टार्ट करते तो आपकी आवाज बहुत अच्छा चलता, लेकिन अब आपकी आवाज इंप्रेशन शो नहीं कर पाएगा, तो कुछ नया ढूंढना पड़ेगा आपको। न्यूज जैसे कुछ भी लोकल ले लीजिए, जैसे
मतलब ऐसे नॉर्मली आप नहीं ले सकते, न्यूज इन लखनऊ ऐसा, ये मत लीजिए। आप अगर .in पे जा रहे हैं, .com पे जा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके नाम से। मैं बस यही कहता हूं, डोमेन चूज करते टाइम निहारिका जी ऐसा नहीं है कि डोमेन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर भी थोड़ी देर पहले जो मैं दिखा रहा था, जब मैं अपना कैंप स्टार्ट कर रहा था, ये मेरा एक रिजॉर्ट है ऋषिकेश में, तो जब मैं उसको स्टार्ट कर रहा था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या नाम चूज किया जाए, क्योंकि हर कुछ है, एडवेंचर से रिलेटेड सारी चीजें हैं, रिजॉर्ट से रिलेटेड सारी चीजें, होटल से सारी चीजें रिलेटेड है। ज्यादा ज्यादा यही था कि मैं लिख देता प्रभाकर एंड सन्स होटल, इसके अलावा दूसरा कुछ मिल ही नहीं रहा था। बहुत सोचा तब जाके हमने नाम चूज किया यारी टोली। तो यूनिकनेस निकल के आ गई, ये पेज पूरा हमारे बारे में बोल रहा है। मैं फोटोग्राफ पे जा रहा हूं, फोटोग्राफ सिर्फ हमारे बारे में बोलेगी। ठीक लॉजिक बनता है निहारिका जी इस चीज का? तो कहीं यस सर, समझ में आया। कहीं ना कहीं ये देखिए सीधा नाम, और नाम भी बता रहा है यारी है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग आते हैं वो डांस म्यूजिक फन के लिए आते हैं, तो यारी है एंड टोली है, ग्रुप के साथ है, फॉरनर ज्यादा नहीं है, इसलिए यारी टोली इज गुड। ऐसे ही आपको नाम कुछ ना कुछ निहारिका जी चूज ऐसा करना पड़ेगा जो यूनिकनेस लेके आए। अब वो क्या हो सकता है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर मुझसे बेहतर आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का ये बिजनेस है। कोशिश कीजिए कि कुछ अपने फ्रेंड्स को, कुछ चीजों को लेके देखते हैं कैसे ढूंढेंगे, निकल के कहां से आएगा। अब उनको योगी बाबा तो है नहीं कि बैठे अचानक से ज्ञान आने लग गया, ये नाम आ गया है ना। कोई ऐसा आसन वासन तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं बाबा रामदेव की तरह कि भैया ऐसे बैठो नाम की बारिश हो जाएगी। कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं रामदेव रामदेव बाबा जी गिर जाते हैं। तो कुछ रिसर्च करते हैं, देखते हैं। न्यूज चैनल नेम आइडियाज, देखते हैं कुछ यहां से मिल जाएगा। टाइम स्क्वायर भी अच्छा है। टाइम स्क्वायर मैम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। ये टाइम स्क्वायर पे आपको कुछ मिल ही नहीं पाएगा। आपको ऑल ओवर इंडिया का चलाना है कि वर्ल्ड चलाना है? सर वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे चलाना है, ठीक है। तो जैसे अभी एक मेरा फ्रेंड था जिसने अभी न्यूज चैनल चलाया, क्या, मिस फायर। आपने बताया था जी सर। उसने क्या आइडिया रखा? उसने आइडिया ये रखा कि जो न्यूज छूट जाती है टेलीविजन में, जो न्यूज पेड तरीके से दिखाई नहीं जाती, उसको वो कवर कर रहा है। तो उसने बना दिया मिस फायर, और मिस फायर को आप डालोगे, अच्छा खासा नाम है, चल रहा है, लोगों को समझ आ रहा है सीधा। तो इस चीज पे चलिए रोहित जी कुछ सजेशन है आपके पास, कुछ सोच सकते हैं? सर नहीं, मैंने सोचा नहीं सर। अब सोच लीजिए सर। हाँ सर ठीक है, सोचता हूँ, बताता हूँ सर। निहारिका जी कुछ और ट्राई कीजिए। सर एक्चुअली मेरा जो न्यूज वेबसाइट है उसको बनाने का सबसे बड़ा एक है कि हम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, डिफरेंट फील्ड के लोगों से। ठीक है। जैसे कि नहीं आपकी अदालत या फिर जो ऐसे शोज होते हैं जिसमें 1-to-1 पर्सन इंटरेक्ट करते हैं, उनका स्ट्रगलिंग पीरियड, उनकी कुछ यूनिकनेस जो एक इंटरव्यू के दौरान हम करते हैं, जैसे सर डॉक्टर, एडवोकेट और पुलिस, पॉलिटिशियन, सारी फील्ड्स के हम लेंगे। एक तो इस चीज तरह से मैं यहाँ निहारिका जी आपको रोकना चाहूंगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, यस सर, शाहनवाज नाम से। सो उन्होंने बड़ा ही यूनिक चीज की। उन्होंने क्या किया, जब हम इस टॉपिक पे थे, जिस टॉपिक पे आज हैं हम, तो वहां पर उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाम पे ही स्टार्ट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने पहले प्लान किया था वेबसाइट बनाने का। फिर बाद में उनको समझ आया जब मुझे इंटरव्यू पे ही जाना है, उनका भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि लोगों की स्टोरी बताओ, सक्सेसफुल लोगों की। और अब समझिएगा यहाँ पे, देखिए निहारिका जी, बिजनेस करने के लिए अपनी जेब गर्म रहनी चाहिए।
तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा बिजनेस प्लान करने के लिए सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट प्लान कीजिए कि पैसा कहां से आएगा उसमें। सर उसी बेसिस पे ही हमने इसको सोचा है। चलिए बहुत सर जैसे आप समझाता हूं। अब निहारिका जी यहाँ पर इंसान जो होता है ना, इंसान का जो जीवन होता है, रोहित मैंने हमेशा बताया, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूं, इंसान का जो जीवन होता है ना निहारिका जी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है किसी भी इंसान का, और ये सब पे लागू होता है, मैंने हमेशा देखा है। पहला स्टेज है रोटी कपड़ा मकान, और दूसरा स्टेज है वही रोटी बन जाता है बर्गर, मकान बन जाता है कोठी, और कपड़ा बन जाता है आपके गाड़ी और सूट्स। और जब वो भी पूरा हो जाता है ना, तो इंसान 3rd स्टेज में आ जाता है, विच इज कॉल्ड बाबा स्टेज। और ये बाबा स्टेज में इंसान क्या चाहता है कि चलो भैया, अब जब मैं कॉलोनी से बाहर निकलूं ना, या अपने घर से बाहर निकलूं, तो 2 लोग मेरे को देखें, यार क्या आदमी है ये, सलाम ठोके, सलाम ठोके, नाम चले, मतलब जो मैं बोलूं उसको लोग सत्य माने। यस सर। ये हर इंसान का, चाहे वो आदमी है, औरत है, ट्रांसजेंडर है, ये तीनों का बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये इसी स्टेज से आगे बढ़ते हैं। 3 ही स्टेज है आदमी की लाइफ में। सो अब समझिएगा निहारिका जी, आपका जो बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल में शाहनवाज ने भी क्या किया, उसने पहले तो स्टार्ट किया कि लोगों के इंटरव्यू लेने स्टार्ट किए, जो बड़े बड़े लोग थे उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। बाद में जब समझ में आया कि यार मैं बिना बात के कैमरे वाले को पैसा दे रही हूँ, एडिटिंग वाले को पैसा दे रही हूँ, वो कुछ रहा नहीं है, बाद में उनके पैसे की फंडिंग खत्म हो गई, तो उनको मैंने आइडिया दिया। मैंने कहा देखो, हर आदमी चाहता है कि भैया उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो, पैसा सब कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए रोहित जी, भगवान करे कि बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच गए, उनके पास टाइम ही नहीं है कि भैया कि अब क्या करें, पैसे के अलावा दिन भर बिजनेस कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं। अब अचानक से निहारिका जी उसको अप्रोच करती है कि रोहित, आपकी जर्नी थी, आपने एक बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया और आप आज यहां तक पहुंचे हैं, मैं आपके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ और मैं यूट्यूब पे उसको डालूंगी, लाओ भैया जी 20,000 रुपए दो। ये फटाक से रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको बाबा स्टेज चाहिए। अब लॉजिक समझ रहे हैं? और ऐसे बाबा हमें चाहिए बस। तो वैसे आप लोगों को, वैसे ही निहारिका आपको अप्रोच करना है, उन लोगों को समझना है, उन लोगों को अप्रोच करना है। लेकिन स्टार्टिंग में ये काम नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको अपने चैनल की विजिबिलिटी बनाने के लिए, अपने पेज की विजिबिलिटी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो पहले से फेमस है, सो दैट यस सर, जब आप किसी ऐसे आदमी को पकड़ो जिसको आप पैसा लेके उसकी वीडियो बना रहे हो या सारी चीजें कर रहे हो, उसको लगे कि यार निहारिका के न्यूज़पेपर में या निहारिका के यूट्यूब चैनल पे अगर मैं आ गया तो लोग मेरे को जानेंगे, पहचानेंगे। यस सर, है ना? मजा आएगा। चलिए, यस सर। और इंटरव्यू करने का बहुत अच्छा तरीका ये जूम भी हो सकता है। इसकी रिकॉर्डिंग भी जिस तरीके से हम करते हैं, आपको भी मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ कि जिस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है और जिस तरीके से स्टूडियो में कैसे बैठेंगे, स्टूडियो की लाइट सेटअप क्या होती है, सारी चीजें। जैसे जहां मैं क्रोमा बैठा सेट हूं, सर, यस सर। जैसे आप न्यूज में आपने काम किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से ग्रीन स्क्रीन पता है। जहां मैं बैठा हुआ हूं मेरे पीछे ग्रीन पर्दा, यस सर, है ना? तो ये कैसे सेटअप होता है, सारी चीजें हैं, यस कॉस्ट सर। इफेक्टिव कैसे करेंगे, आप इसमें इंटरव्यूज ले सकते हैं बहुत मजेदार तरीके से। तो सर इसी क्रोमा सेट बोलते हैं इसे। हाँ, यस इसी चीज पे यस आप सर, क्रोमा स्क्रीनिंग पे आगे चल सकते हैं। चलिए, अभी हम स्टिक रहते हैं, हमारा जो यस सर। टॉपिक है नेम। अब नाम पे क्या चले, आपने हमें बुलाया कि भैया आप लोगों की कुछ सक्सेस स्टोरी, या फिर जो लोग जैसे बहुत ज्यादा मुझे लगता है जो फेमस नहीं हो पाए और उनके हाथों में कला बड़ी अच्छी है, कुछ इस टाइप की न्यूज, सो दैट आपके पास व्यूअरशिप बढ़े। यस सर, मुझे इसमें अगर समझ यस आता सर। है तो इसको हम कुछ ध्यान आया रोहित जी? सर मैं सोच रहा था अगर मतलब ये भारत पत्रिका कैसा रहेगा? भारत पत्रिका पक्का होगा सर। हाँ, कॉमन तो बहुत लग रहा है सर। भारत पत्रिका देखो यहीं पे आ रहा है, ये पहले ही आ रहा है। सर एक और सजेस्ट करूं? जी बताइए सर एक मैंने भी सजेस्ट किया था, रूबरू। रूबरू भी मैम बहुत कॉमन है। आप ये देख सकते हैं मैम कि अगर रूबरू जैसे आपके मतलब देखिए, आपका जो टारगेट है ना निहारिका जी, उसमें ऐसा तो वर्ड मिलना बहुत मुश्किल है जो फेमस नहीं होगा। लेकिन अगर आप हिंदी के ही सेंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके चैनल का लैंग्वेज लगभग हिंदी ही होगा, सो अगर हिंदी के उसमें आप जाना चाहते हैं संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं
आपको थोड़ा सा हिंदी मिक्स तो लेके आना पड़ेगा, और हिंदी में इतने ज्यादा कॉमन वर्ड्स आपको मिलेंगे, न्यूज, मैसेज, इन सब लेके, तो भारत पत्रिका हम डिस्कार्ड करते हैं सर अभी। निहारिका जी और बताइए, सोचिए सर। एक और सजेस्ट करूं जी सर? अगर हम कर सकते हैं न्यूज विद निहारिका करके। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या फिर हम कर सकते हैं लाइव विद निहारिका, अगर टॉपिक यही है तो हमारा। बिल्कुल सर, लाइव विद निहारिका। सर आज मैं इसी चीज के बारे में सोच रहे थे कि जैसे कि हम जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसमें हम दोनों चीजों को रखना चाहते हैं। मींस वर्ल्ड लेवल में आप टॉप 10 न्यूज जो आज वर्ल्ड लेवल पे हुआ है जी, ठीक है, जो करंटली है वो टॉप जी 10 वर्ल्ड लेवल की, जी उसके साथ एक एपिसोड पर डे का। जैसे आज मंडे को हम इनके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, ट्यूसडे को हम इनके साथ, तो हम दोनों चीज को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो जैसे सर अगर हम ओनली इंटरेक्शन वाला एक साउंड देंगे तो फिर वो न्यूज वाला सेक्शन लेकिन अलग लाइव हो विद जाएगा। निहारिका में तो न्यूज भी आ सकता है ना, क्या फर्क पड़ता है? मतलब इससे मुझे लगता है निहारिका आपकी खुद की विजिबिलिटी भी बहुत बड़ी बन जाएगी। यस, आप एक जर्नलिस्ट की तरह सामने आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए बहुत जरूरी है निहारिका, ये जो आप देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में क्या है पता है? मैं आपको समझाता हूं। निहारिका आज आपने डोमेन देखा ना, डोमेन देखा ना आपने, सर्च किया कहीं पे डोमेन? यस सर। चलिए यस सर। उसमें आपने सबसे पहले क्या देखा सर कि पता है चलिए सर उसमें एक आपने फनी सबसे बात बताएं, बहुत मतलब नहीं उसमें सर, पहले मेरी आपने फनी बात सुनिए। कोई बात नहीं। सो सर एक्चुअली मैं इतना परेशान हो गई थी, फिर मैंने उसमें कुत्ता बिल्ली टाइप कर दिया। कोई बात मैंने नहीं, देखा कि सर वो पता है 8 लाख समथिंग का था। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, लोग तो मैम ऐसे ऐसे डोमेन्स बुक करके बैठे हुए हैं, उनका रीसेलरशिप का बिजनेस ही यही है। सर और पता जैसे है, लेकिन ऐसी कौन आप वेबसाइट, सोचो ना, सर जैसे आप किसी को परेशान होकर बताने में आपने शर्म लिखा नहीं ना आएगी? मैम, जैसे आपने परेशान होकर लिखा है ना, वैसे कम से कम दिन में 80,000 लोग होंगे जो न्यूज में ढूंढते होंगे यही, मतलब बिना बात के बैठे हुए घर में परेशान हो रहे हैं, ये वर्ड ढूंढ दिया, बहुत सर सारा लेकिन होगा। जो इसका ऑनर होगा उसे कहते हुए शर्म नहीं आएगी मैम उसे? बिल्कुल भी नहीं इसका आएगी, ऑनर बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसको पैसा आ रहा है, शर्म क्यों आएगी? शर्म क्यों आएगी? कुत्ता बिल्ली का पैसा आ ऑनर। रहा है। सो अभी थोड़ा सा और आगे इसको लेके चले निहारिका, हमारे हिंदुस्तान में जो मैं कहना चाह रहा था, आपने देखा होगा, आपने जब डोमेन सर्च किया तो आपने सबसे पहले उसका कॉस्ट देखा, है ना? यस सर। और कॉस्ट देखा और आपने देखा कि पर ईयर कितना पड़ेगा, सबसे पहले यही देखा, मैं भी यही देखता हूं। ये कहीं ना कहीं है ना, यस हमारे सर। जीन्स में है मैम। इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो प्राइस के ऊपर चलता है, और यहां पर देखिएगा यस सर। 99% लोग 99% लोग अपना डोमेन सिर्फ 1 साल के लिए बुक करते हैं, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मैं अगले साल चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। हर आदमी इसी सीन में है कि चलो यार ट्रायल लेके देख लेते हैं क्या होगा। हर आदमी इसी सीन में है कि चलो यार ट्रायल लेके देखते हैं, चला तो चला। तो निहारिका मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये आप एक सीखने के लिए काम कर रहे हैं। और लाइव विद निहारिका, लेट्स सपोज अगर हम इसको चूज करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम इसको चूज करते हैं, तो लाइव विद निहारिका पे हम सक्सेस अचीव कर गए तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाम वैसे चमका हुआ होगा। अभी हो सकता है आपको सुनने में ये बहुत छोटा या आइडिया ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक न्यूज चैनल बनाऊंगी, तो न्यूज चैनल में निहारिका वर्ड क्या करेगा, लोग कहेंगे अरे क्या है ये। यहां पर स्टार्टअप कर रहे हैं आप। कोई आदमी जो है ना, कोई आदमी जो आपको इंटरव्यू देगा, कोई औरत जो आपको इंटरव्यू देगी, वो लाइव विद निहारिका वर्ड, एक तो टॉपिक ये हो गया। अब बात अलग आती है, क्योंकि आप अपनी पोस्ट खुद लिख रहे हैं, क्या आप जर्नलिस्ट हायर करेंगे इसमें? सर हाँ, सिटी अभी नहीं करेंगे, सिटी लेवल पे फिर बाद में हम अपने ग्रास रूट लेवल पे अभी आप नहीं करेंगे। यस और सर। आपको बहुत अच्छे से पता है निहारिका, ग्रास रूट लेवल से न्यूज सेगमेंट में ऊपर उठना बहुत टफ है। आप पक्का उठेंगे, मुझे पता है, आपका संकल्प बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है, तो आप जरूर उठेंगे। लेकिन आपको पता है उसके लिए मेहनत बहुत है ना? क्योंकि आजकल हर कोई, ये जब से यूट्यूब और फेसबुक आया ना,
हर कोई एक माइक लेके कहीं पे भी न्यूज एंकरिंग कर रहा है। यस सर, है ना। और जो व्यूअर्स है ना, वो व्यूअर्स देश विदेश की न्यूज देखने के अलावा ये देख रहे हैं कि बाबा के ढाबे पे क्या हुआ है। हाँ बिल्कुल, है ना जी। ट्रस्ट मी, मेरे घर में ड्राइंग रूम के अंदर दूसरा कोई चैनल, ये फर्जी वाले चैनल चलते ही नहीं। या तो मैं डीडी का कभी कभी देख लेता हूँ, वैसे मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता। या तो अगर न्यूज सुननी है तो डीडी देख लो, नहीं तो ऐसी न्यूज देख लो जो सरकार के खिलाफ है। हाँ, रवीश आजकल बड़ा चल रहा है, हमेशा बेचारा इधर उधर जूते होते खाता रहता है। लेकिन मतलब ये है कि वो आपको ऐसी चीजें बता देगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन, जो छुपी हुई चीजें हैं वो आपको ऐसी चीजें बता देगा जो बाकी जगह नहीं चल रहा है। मैं रवीश के साथ नहीं हूं सर। या तो एनडीटीवी इंडिया देखिए, अगेंस्ट देखना, आर भारत देखिएगा, सपोर्ट बस। पे देखना। और मुझे और भी अगर इंडिया के बारे में कुछ न्यूज सुननी है तो मैं कुछ नहीं करता, मैं पाकिस्तान न्यूज चैनल देख लेता हूँ कभी कभी, अपने आप पता लग जाता है क्या चल रहे हैं। नो सर, वहां की टीआरपी मत बढ़ाइए। तो मतलब लॉजिक है, लॉजिक निहारिका देखो कि लोग है ना व्यूअरशिप, लेकिन निहारिका आपके टारगेटेड कस्टमर मेरे जैसे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे जैसे लोगों की पॉल्यूशन बहुत कम है, पॉपुलेशन। आपके लिए जो व्यूअर्स होंगे उनको मसाला वाला न्यूज चाहिए, उनको ये चाहिए कि भैया ये प्रभाकर उठा कहां से, कहां तक पहुंच गया, क्या किया इसने। उसको ये न्यूज चाहिए कि मोदी जी कौन से बाबा के पास तपस्या करके आए थे जो आज यहां पहुंच गए। उसको ये चाहिए कि भैया रोहित जी कहां बैठे हुए थे और आज कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उसको ये चाहिए कि निहारिका ने कैसे एक वेबसाइट से सेटअप करके इतना बड़ा न्यूज चैनल बना लिया। उसको मसाला चाहिए। और हर किसी को, निहारिका ध्यान दीजिएगा, हर किसी को क्या चाहिए, हर किसी को चाहिए पैसा जहां पे जुड़ा हो, पावर जहां पे जुड़ा हो, उसके रिलेटेड न्यूज। आज YouTube पे आप देखना, हमेशा ऐसी वीडियोस के बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, पता नहीं क्या अनचैन कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी मतलब कहावत, मतलब बुक वाली बातें उठा के वीडियो में बोल दिया, पीछे एक समुद्र चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हो गया। है ना। सर आज पूरे दिन आप, सर आज पूरा दिन आपकी एक YouTube चैनल देख रहे थे हम, एक वीडियो देख रहे थे, फिर पूरी मतलब 12 बजे से स्टार्ट किया, शाम को 4-5 बजे तक आपके ही सेशन चलते रहे कंटिन्यू। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब हमें ऐसा लग रहा था मैं एडिक्टेड हो गया, बस कंटिन्यू चलता ही जाए, वो चलता ही जाए। बहुत अच्छे इंटरेक्शन वाले आपके इंडिविजुअल भी थे, और मतलब आज मैंने इतने सारे देखे और मुझे बहुत अच्छा ग्लैड महसूस हो रहा था कि मैं ऑनलाइन ऐसे सेशन में हूँ। कोई नहीं मैम, हम बहुत बड़ी नशे की पुड़िया है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी आपको। और नहीं सीरियसली सर, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कोई। थैंक यू मैम। और कोई नया स्टूडेंट आएगा तो मैं जरूर आपको बिठा दूंगा उसके सामने, बट अभी आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो होता क्या है कि अब जब नाम की बारी आ रही है निहारिका, तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको इतना यूनिक रखिए, जैसे यूनिक करने के लिए हमने निहारिका वर्ड ऐड कर दिया, लेकिन लाइव विद निहारिका जो मैंने आपसे बात करते करते रिसर्च किया, ये भी एग्जिस्ट करता है। कोई है एक गर्ल जो ये काम कर रही है, कैच निहारिका लाइव ऑन यूट्यूब, आस्क क्वेश्चंस। सो इसमें और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप सर एक बार न्यूज विद निहारिका ट्राई करें। देखिए जो उनका टॉपिक है ना, उनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। उनका कहना है कि न्यूज चैनल बनाने के लिए एक नाम का आना जरूरी नहीं है। नाम आ गया तो वो न्यूज वाला चैनल नहीं लगता, वो यूट्यूबर की तरह लगता है। लॉजिक क्लियर है निहारिका, यही बोलना चाह रहे हैं आप? यस यस सर, इसीलिए थोड़ा आप चाह रहे हैं कॉर्पोरेट टाइप की चीज हो, है ना। तो उसके लिए फिर यही कर सकते हैं हम कि कुछ हिंदी, शुद्ध हिंदी वाली वर्ड्स देखें, जैसे न्यूज, जैसे समाचार। तो मुझे लगता है समाचार तो कोई आजकल उतना चलेगा नहीं। नहीं बहुत तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मतलब पुराने टाइप का हो जाएगा। तो सोचिए मैम, इस चीज के लिए सोचना बहुत जरूरी है। इतना जी बताइए। एक बात निहारिका के साथ, एक बात निहारिका के साथ ज्यादा हो रहा है मेरे व्यूअर्स के आंसू आ जाएंगे। नहीं ठीक है मैम। कोई मैम, मेक माई ट्रिप किसने सोचा था? अभी सुनने बड़ा अच्छा लग रहा है।
आप सोचो ना, मैं कह रहा हूँ रोहित जी, आप 10 साल पहले कोई कंपनी बनाते, ट्रेवल कंपनी, आप नाम रखते क्या मेक माई ट्रिप? नहीं सर, बिल्कुल। ऐसे ही हम तीनों लोग बैठ के हंस रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज सुनने में अच्छा है। और जैसे ही मेक माई ट्रिप चल गया, जैसे गो रेडी चल गया, तो गो रेडी के रिलेशन में लोगों ने पता नहीं क्या क्या डोमेन बना दिए, गो चाचा, गो पापा, गो मामा, सब बन गया है। यहाँ कॉपी करते हैं लोग। निहारिका, बी क्रिएटिव। यस सर। क्रिएटिव होने के लिए अपने आप को स्पेस देना जरूरी है। अपनी सोच, अपनी शक्ति को एक जगह रखना बहुत जरूरी है। समझना पड़ेगा आपको कि आप बना क्या रहे हैं, और टारगेट लेके कि हाँ भैया मुझे इस तरीके चलना है। जैसे आपने बता दिया, एक तो लाइव वाला टॉपिक है, दूसरा पूरे वर्ल्ड की न्यूज जाएगी, है ना? तो निहारिका, आपको ये भी अब देखना है कि क्या आप पूरे वर्ल्ड की न्यूज को कवर कर पाओगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप आज बहुत ज्यादा जोश में हो, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास इतना फंड्स है कि हम 50 लोगों को जर्नलिस्ट की तरह रख लेंगे? नहीं, अभी नहीं है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जैसे आप फ्रीलांसर्स पकड़ो, अगर फ्रीलांसर्स को भी नहीं पकड़ना है, खुद ही सब कुछ करना है, तो निहारिका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। अगर खुद ही सब कुछ करना है, तब तो निहारिका ही करेगी, और निहारिका को लोग देखेंगे। तो फिर हम निहारिका के साथ या लाइव विद निहारिका क्यों छोड़ें? जब निहारिका को कोई करना है तो दुनिया को पता लगने दो ना कि निहारिका कर रही है। लोगों को न्यूज देखने से मतलब है मैम, लोगों को न्यूज देखने से मतलब है। ट्रस्ट मी, नाम बस ऐसा होना चाहिए कि लोगों के ध्यान में आ जाए। यस सर। लोगों को न्यूज देखने से मतलब होना चाहिए, मसाला दिखना चाहिए उनको। आज तक लॉन्च हुआ, आज तक के बाद पता नहीं कितने न्यूज चैनल और कितने फेसबुक अकाउंट बन गए। कल तक, परसों तक, नरसों तक, कौन कौन से पता नहीं क्या क्या चल आ गए। yes, yes, yes. तो ये कॉपी नहीं करनी है। इससे क्या है ना, इससे आपकी रिजेम्बलेंस खत्म हो जाती है। आपके नाम में एक यूनिकनेस होनी चाहिए, और तभी मजा आएगा। और निहारिका, इस पे डिस्कशन बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि जब रोहित जी लोगों का सेशन इस टॉपिक पे था, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 1 वीक टाइम दिया गया था, जब ये लोग पूरा डिस्कस करते चले जा रहे थे। पूरा 1 वीक इन लोगों ने लिया था, और जरूरी है ये सोचना। बिल्कुल सर, वही मैं सोच रही थी कि ऐसे इतनी इजीली, क्योंकि वो नाम हमें आगे चल के पहचान देगा। यस। अब मैम इसके लिए ये भी होता है कि अब नाम तो हमारे पास हम सोच ही नहीं पाएंगे, तो सेशन आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में आप नाम सोचते रहेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको एक टेम्पररी लिंक दूंगा, जहां पे एक डोमेन और एक होस्टिंग में आपको टेम्पररी दूंगा। ओके। उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, वो हमारी टीम ही आपको बना के देगी, यूजर नेम, पासवर्ड, और वहां पे हम सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बननी है। तब तक बैकग्राउंड में आप अपना नाम सोचते रहिए। तो इससे हमारा पेस भी नहीं रुकेगी और हमारा काम भी चलता रहेगा। बट मैम, नाम यूनिक चाहिए। यस सर। मुझे तो लग रहा है कि मैम देखिए, आप अकेले अगर कर रहे हैं तो अकेले कोई बुरा नहीं है। आप लाइव विद निहारिका, और ये दूसरा तो क्या आपने बोला था, आपने दूसरा क्या बोला था मैम, जो अभी क्या बोला था आपने? एक बात निहारिका के साथ। एक बात निहारिका के साथ। यस सर। अच्छा, ठीक है। मतलब मुझे कुछ ऐसा वो नहीं लग रहा है, अजीब नहीं लग रहा है। इट्स गुड। बहुत लेंदी हो जाएगा लेकिन। हाँ, मतलब लेंदी तो है ही है सर, लेंदी है ही है जी। सर, इंटरैक्ट विद निहारिका। नहीं, इसको रहने दीजिए। इंटरैक्ट विद निहारिका, मुझे इसमें कुछ वो मतलब जोशीला नहीं लग रहा है। हाँ यस सर, है ना? सर मैं वो सोचूंगी। इंटरैक्ट विद थॉमस होता तो दैट इज गुड। यस सर। है ना? लॉजिक पकड़िए इसको, ये जबान पे चढ़ना चाहिए। और हमारे टॉपिक्स अगर बहुत ज्यादा फैशन को लेके होते हैं, तो इंटरैक्ट विद निहारिका कैन बी गुड। तो एक्चुअली मेरी एक ये भी प्रॉब्लम है कि मैं एकदम सामने नहीं आना चाहती। मतलब मैं हमेशा बैक स्टेज वाली लड़की रही हूँ। मैम, ये आपकी दिक्कत मीन्स नहीं तभी है, सबकी दिक्कत है। मैं आपको बता दूं निहारिका, अभी जहां मैं बात कर रहा हूं ना, कभी सेशन में बीच में मैं आप लोगों को स्टूडियो दिखाऊंगा, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, प्लाज्मा स्क्रीन, और मेरे सामने एक कैमरा है।
और मैं आप लोगों की शक्ल वकल नहीं देख रहा हूँ, मैं कैमरा के लेंस में देख के बात कर रहा हूँ। मतलब मैं एक पागल की तरह बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने दीवार और मैं कैमरे के लेंस में देख के बात कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैं कभी इधर देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ, ये टीवी उधर लगा हुआ, मैं उधर देख के बात करूंगा, आप लोगों से ऐसे बात करूंगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को? नहीं ना। तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, लेकिन धीरे धीरे रिजॉल्व हो गई। अब मैं कैमरे को देख के मैं उसको डांट सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं 8 घंटे कैमरे के लेंस में देख के बात करूंगा। और जब मैं कैमरे के लेंस में देख के बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपको लग रहा है मैं आपसे देख के बात कर रहा हूँ, है ना? आपके सामने तो कंप्यूटर स्क्रीन है जहां पे कैमरा लगा हुआ है, तो आप सामने बैठे हुए हैं, बट मेरे सामने कुछ भी नहीं है, एक दीवार के अलावा और एक कैमरे के अलावा। तो ये प्रॉब्लम सबकी है, ये आपकी नहीं है। और निहारिका जी, जब हम YouTube के सेशन पे काम करेंगे, जब हम आगे चलेंगे, जब हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए आज आने वाला जमाना निहारिका आप मान लीजिए YouTube या वीडियो का ही है, चाहे वो YouTube रहे, चाहे वीडियो रहे, चाहे रहे, वो जमाना वीडियो का ही है। जी सर। आने वाला जमाना पॉडकास्ट का भी आ रहा है, पॉडकास्टिंग। आपने सुना या नहीं सुना है पॉडकास्टिंग क्या होता है? आगे सेशन में बताऊंगा पॉडकास्टिंग क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाला जमाना ये पढ़ने लिखने का नहीं है, ब्लॉगिंग से कुछ नहीं होने वाला। ब्लॉगिंग तो बस ये है कि हाँ चलो यार हमारा एक वेबसाइट है जहां पे हमने ब्लॉग डाल दिया। आप जितना वीडियो से फेमस होंगे उतना आप लिख के फेमस नहीं हो सकते। अब तो जरूरी हमारी मार्केटिंग का तरीका सीखे हम। यस सर। क्यों नहीं आएंगे निहारिका? कैसे नहीं आएंगे? मैं भी देखता हूँ, आएंगे, आप आना पड़ेगा, वो मजबूरी है आपकी, अब आना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ करना है। वो बैक बेंचर थे या फेस नहीं दिखाना, नहीं दिखाओ, दुनिया ज्यादा यही बोलेगी ना भैया कि मेकअप खराब करके आए हो। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है मैम, चलने दीजिए। सर ऑन एयर शो किया है, 2 घंटे का ऑन एयर शो किया है, लाइव शो किया है, और मैं लाइव चल रहा है पूरी सिटी में टेलीकास्ट हो रहा है, और मैं उसमें पूछ रही हूँ मेरा डायलॉग्स कहाँ है, और वो पूरी जनता सुन रही है। मैम मैं आपको बताऊं मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बीच में कुछ कहीं पे मेरे को ट्रेवल करना पड़ा बहुत अर्जेंट, तो वहां पे हमने मतलब एक फैकल्टी को बोला, मेरे साथ और भी फैकल्टीज है बहुत सारी, लेकिन आप लोग मतलब दूसरी फैकल्टी तक नहीं जाना चाहते, इसलिए आप लोग यहीं बैठे हुए हैं। सो बाकी फैकल्टीज के सेशन में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए रहते हैं, और ये रोहित सर लोग, इन लोगों का 3 महीना सेशन बंद रहा, लेकिन इन लोगों ने कहा दूसरी फैकल्टी से पढ़ना ही नहीं है। तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा यही स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैम क्या हुआ, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, सुनिएगा रोहित जी। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। जिस आदमी ने मुझे सिखाया, जिस आदमी ने मुझे सेशन सिखाया, मुझे एसईओ सिखाया, चीजों को सिखाया मुझे बहुत पहले, आज हो सकता है मतलब कि वो किस और लेवल पे, मैं किस और लेवल पे हूं, लेकिन मुझे सीखना वहीं से मिला। लॉजिक बहुत क्लियर थे। उस आदमी को जरूरत पड़ी भैया नौकरी की, मैं नाम नहीं लूंगा, उस आदमी को जरूरत पड़ी नौकरी की। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता है। तो मैंने उनको जितना हम सैलरी पे करते थे एक एम्प्लॉय को, उसका 10 गुना सैलरी पे रखा कि भैया ये बंदा जिसने मुझे सिखाया ये सेशन में तो एकदम आग लगा देगा। जब वो सेशन में बैठे, एजेड है बहुत ज्यादा, जब वो सेशन में बैठे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, और बोलने के बाद एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब जब हम सेशन ले रहे होते हैं तो यहाँ पे जहां स्टूडियो है, यहाँ पे 4 आदमी खड़े हैं, जो एक मॉनिटर मेंटेन कर रहा होता है, कैमरा मेंटेन कर रहा होता है, और एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है। तो अब लाइव सेशन में वो भाई साहब पानी मांगने लगे। तो आप समझिए कि एक आदमी जिसने अपने जीवन में इतने साल निकाला डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, लाइव सेशन में वो भी नहीं बोल पा रहा है। तो मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी दिक्कत है, ये बहुत सारे लोग इस चीज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। आप अगर आप ये सोच लेना कि इस काम करने से ही मेरे पास पैसा आएगा, दूसरा कुछ नहीं होने वाला, तो आप करेंगे, आप बोलेंगे, बकबकी तो करना है बैठ के। आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, पूछो कहीं से पूछना है। सर फर्स्ट डे तो हमें आपसे गुड इवनिंग करने में भी डर लग रहा था, हमने कहा ये क्या हुआ, 1 घंटे में मैं एकदम ब्लैंक बैठी थी। मेरे हस्बैंड कहते क्या हुआ, सर ने डांट दिया क्या? हमने कहा नहीं, पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। और आज की डेट में हम बिल्कुल पहले से रेडी बैठे रहते हैं। देखिए बहुत जरूरी है, लाइव आना बहुत जरूरी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से
रह गए कि उनको लगा कि यार कैमरा को कैसे फेस करेंगे अब? सर इवन आज तक मैंने फेसबुक लाइव भी नहीं किया। अभी मैं जस्ट मैं न्यू ईयर मैंने पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने स्पेंड किया, बहुत अच्छे से ट्रिप करके आए हैं जी। और सर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी फेसबुक लाइव पे जाके, मैंने उसको बंद कर दिया। यार मैं दिखूंगी, मेरी आवाज लोग सुनेंगे, ऐसे कैसे? तो इसलिए सर मैंने इतना हेजिटेट होकर मैंने आज तक फेसबुक लाइव नहीं किया। कोई बात नहीं, जबकि सर टिकटॉक मैंने बहुत बनाया। इसका सॉल्यूशन हम छोटे छोटे क्लिपिंग्स है ना, हम बनाना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जहां पे हम आपको टास्क देंगे, आप वो बनाओगे, अपने आप काम हो जाएगा, उस पर कर लेंगे। सो निहारिका जी, अब आपका टारगेट ये है कि आपको नाम यूनिकनेस लेके आनी है, ठीक है? ओके। और उसके लिए आप फैमिली से मदद लो, अपने फ्रेंड से मदद लो, कुछ भी सोचो, इंटरनेट पे रिसर्च करते रहो। मतलब किसी भी तरीका बताता हूँ मैम, किसी भी वर्ड को, जैसे लाइव वर्ड को हिंदी में पकड़ लो, कुछ उसका मतलब निकाल लो, या लैटिन में चले जाओ, या कुछ भी फ्रेंच में चले जाओ कि न्यूज का फ्रेंच वर्ड क्या है, कुछ इस तरीके से चले जाओ, कहीं पे भी निकल के कुछ भी एक यूनिक वर्ड लेके आओ, जिसको जब आप गूगल पे टाइप करो तो ज्यादा चीजें नहीं दिखे, तभी वो निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा, ठीक है? सो मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, और कल के सेशन में मैं आपको यहां लेके चलूंगा कि वेबसाइट का टारगेट कैसे करना है। कल के सेशन से पहले आपके पास आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा और आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। उस यूजर नेम पासवर्ड को एक्सेस नहीं कीजिएगा जब तक मैं सेशन में आपको लेके नहीं आऊं। ओके सर, चलिए, थैंक यू गाइस। कोई क्वेश्चन? रोहित जी, निहारिका जी, कोई क्वेश्चन? सर कल थर्सडे को क्लास है? मैम थर्सडे क्लास है। ओके सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। कल दोबारा मिलते हैं। गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर।